गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुश क्यों हूँ ये मैंने लास्ट व्लॉग में बता दिया था, तो चलो अब जिस बारे में बताया था उसी का काम करने चलते हैं। तो मैं कर रही हूँ पैकिंग। अभी मैं घर से ही आई हूँ और अच्छा मैंने शूट तो किया था लेकिन वो मैंने क्लिप ऐड ऑन नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ऐड ऑन कर देती ना तो ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाता, जो कि मैं नहीं चाह रही थी। तो मैंने कहा चलो स्टार्टिंग करते हैं पैकिंग से ही। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि रात के बज रहे हैं 11। मैं 11 बजे आई हूँ मम्मी के पास से, खाना पीना सबको खिला के सब काम करके अब मैं आई हूँ, क्योंकि आपके जीजू ने कहा तो था लेकिन कंफर्म नहीं था। अभी उन्होंने रात को 11 बजे कंफर्म किया है कि कल जाना है मॉर्निंग में जल्दी, तो ज़्यादा टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो मैंने फटाफट से अब अपनी करनी है पैकिंग। और आप लोगों को पता है पैकिंग में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, और ऐसा होता है ना कि फिर काफ़ी कपड़े जो हमें ले जाने होते हैं, क्योंकि घर के भी कपड़े होते हैं तो वो फिर गंदे होते हैं तो उनको भी धोना होता है, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो बस बहुत सारे काम होते हैं। जो धुले हुए थे, जो मेरे नए कपड़े थे, वो सब मैंने निकाल के रखे हुए हैं, क्योंकि नए कपड़े भी ले जाने होते हैं, वहाँ कहीं आना जाना है या घूमना फिरना भी होता ही रहता है, आप लोगों को पता ही है। और फिर घर में भी पहनने होते हैं, तो फिर वो मैंने सब निकाल के रखे हुए थे। और यहाँ पर ये देखो कितना, और ये देखो लिबा ने मतलब ये जितने भी हमारी शू रैक है ना, सारे जूते चप्पल सब निकाल के देखो क्या कबाड़ा मचा के बैठी हुई है। मतलब एक तो वैसे ही इतने सारे काम होते हैं, ऊपर से ये बच्चे नहीं मतलब सुकून लगने देते। अब इसी के ऊपर मेरे कपड़ों की अलमारी है, ये मेरे कपड़ों की, तो मैं यहाँ पर काम कर रही थी और उधर मैंने लगाई हुई थी मशीन। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि कपड़े मुझे कुछ धोने भी थे, तो मैं बाहर अंदर से ये सब कर ही रही थी। और ये देखो नए कपड़ों की अलमारी तो मैंने खाली कर ली क्योंकि मुझे नए कपड़े भी लेके जाने हैं। तो बस मैं ये सब काम कर रही थी और आके देखा तो मैडम लिबा ने कर दिया ये हाल। मिल गया तुम्हारे चांद पे, मैं क्या कर रही हूँ? अरे दूध एक दिन मेरा शादी से यही किया था, मैंने सर धोया उसी दिन इसने मेरे सारे आया तो सो गई, अब भी सो गई। तो जी ये सो गए थे। और ये लिबा है ना, लिबा की आजकल पता नहीं क्या आदत हो गई, आप लोगों ने शायद सुना हो तो सुना हो, वरना मैं आपको बता देती हूँ कि वो उनके सर में डाल रही थी दूध। वो उसको सर मतलब दूध जब पी लेती है ना और मैं नहीं होती तो इधर उधर दूध फेंकती है। तो एक बार मैंने भी सर धोया था, मैं वही बात बता रही थी कि मैंने सर धोया था उसी दिन, और ये मैं सो गई थी, मेरी आँख लग गई और दोपहर का टाइम था। मैं शाम को उठी हूँ, मेरे सर पूरा भिगा हुआ था मीठे दूध से। तो ऐसे करते बच्चे। तो यहाँ पर पता क्या हुआ, मैंने सारा सामान ये बच्चों का पैक कर लिया था, लेकिन मैंने बताया कि मैं कपड़े धो रही थी तो मैं बाहर गई तो ये सारा सामान बाहर था। अच्छा मैंने अंदर तो रख लिया, मैं इसको मारने भागी तो ये देखो कमरे में से बाहर निकल गई थी, ये भाग गई थी। मैंने कहा चलो शूट करती हूँ। तो अब मैं मतलब वीडियो बनाने लगी ना, तो अब ये थोड़ी सी नॉर्मल हो गई, तो मैंने कहा ठीक है बाहर जाओ, अब निकलो बाहर। तो ये ऐसे करके देख रही है, देखो ये मुझे ऐसे ही परेशान करती रहती है। और रात इतनी हुई जा रही है और मैं इतना ज़्यादा लगी हुई हूँ। अच्छा पूरा दिन काम करके भी थक गई हूँ। आप लोगों को पता है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो बस यही सब चल रहा था, लाइफ के बहुत सारे काम थे। अन्नू आई थी आप लोगों को पता है, तो बस और फिर ये पैकिंग शैकिंग ये सब चल रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और घर के भी काम होते हैं और यहाँ पर जब बच्चे परेशान करते हैं ना तो और ज़्यादा लगता है कि यार ये क्या मुसीबत है। तो बस आयरा और आयरा के पापा तो खैर सो गए हैं, इन लोगों को तो कोई वो नहीं है, इनको तो सोना है तो सोना ही है। तो फाइनली यहाँ पर मेरा बैग तो पैक हो गया है, लेकिन कुछ सूट ऐसे हैं, जैसे 1-2 सूट हैं मेरे जो मैंने धो के ना सुखा दिए हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन जो मुझे मेनली रखना था वो मैंने रख लिया। यहाँ पर आपको इतने सारे ये अमेज़ॉन के और ये सब रैपर वगैरह दिख रहे होंगे ये सब मतलब कुछ मेरा नया सामान भी होता है, आप लोगों को पता है। जैसे ये पर्स आपको जो दिख रहा है, ये मेरा नया पर्स है। मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में दिखाया था कि मेरे जो 2 पर्स थे जो मतलब नॉर्मली मैं यूज़ करती हूँ वो सब टूट गए थे, तो मैं मतलब थैले में, ये जो थैला रखा मैं इसी में ले जाती थी सारा सामान। तो अब दिल्ली तो थैले में नहीं जा सकती ना, वरना दिल्ली वाले तो मेरा आप लोगों को पता है दिल्ली वाले क्या ही हाल करते। तो फिर मैंने इमरजेंसी में पर्स मंगाया था, फिर एक और अमेज़न से, तो वो वही पर्स था। और यहाँ पर वो जो मैं सूट बता रही थी वो मैंने धो के सुखा दिए थे, जो मुझे ले जाने ही थे। तो यहाँ पर बस वो है। और फिर मैंने सारे कपड़े ही धो दिए थे, क्योंकि फिर पीछे से आपके जीजू परेशान होते, तो मैंने एक एक कपड़ा सब धो दिया था। मैंने कहा उनको बिल्कुल भी किसी चीज़ की कोई परेशानी ना हो।
तो चादरें वादरें सब जो भी मुझे मतलब दिखा ना, मैंने सब कुछ धो धा के पूरा घर को धोबी घाट बना दिया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये टॉवल्स वगैरह सब धो दी, क्योंकि ये मुझे लेके जानी थी बच्चों की टॉवल्स। इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आप लोगों को पता ही है। और मतलब जहाँ मुझे जगह दिखी ना, मैंने वहाँ कपड़े सुखाए। ये हैंडल पे सुखा दिए, ये ऊपर सुखा दिए। और अब बज गए हैं रात के 2, मैं आपको ये टाइमिंग दिखा रही हूँ। ये बज गए 2:10 हो रहे हैं और अब मेरा हाल जो था ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मैं ये सोच रही थी कि मैं इतनी थकी जा रही हूँ कि सुबह जल्दी निकलना था। आपके जीजू कह रहे थे कि हमें 7 बजे तक निकलना है, तो मैं यही सोच रही थी कि मैं 7 बजे उठ भी पाऊँगी या नहीं, ये तो खैर अल्लाह मालिक है। तो यहाँ पर तो खैर इनकी नींद मतलब एक नींद तो पूरी हो गई है और लिबा अभी सोई नहीं है, मतलब ऐसे ही है, थोड़ी-सी गश्त में है, अभी सोएगी वो भी। मैंने उसको दूध वगैरह तो दे दिया था और अब मैं मतलब लाइट वगैरह बंद करके अब मैं लेटने जा रही हूँ। इतनी जल्दी नहीं लेटूँगी, थोड़ा-सा यूट्यूब वगैरह देखूँगी, उसके बाद मैं जाके सो जाऊँगी। तो गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आंधियाँ, माय गॉड। बहुत प्यारा मौसम है, बहुत ही औसम मौसम है। बस मैं ये दुआ कर रही हूँ कि हम लोग निकलें और मौसम ऐसे ही रहे। देखो आंधियाँ कितनी चल रही हैं। अच्छा, ये आंधी आपको ऐसे तो शायद दिखेगी नहीं क्योंकि घर तो कहीं उड़ नहीं रहे, लेकिन मेरे ये दुपट्टा उड़ते हुए आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, और फिर आवाज़ें भी आ रही होंगी। अच्छा, मुझसे खड़ा भी नहीं हो जाना, मेरी आँखों में धूल मिट्टी आ रही है। हाँ, तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाह रही थी। क्या कहना चाह रही थी? माइक जाने की खुशी एक अलग फीलिंग होती है। मतलब मेरे साथ लेकिन 2 चीज़ें हो रही हैं, मेरे साथ 2 चीज़ें हो रही हैं। मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा है और पीछे मम्मी पापा को छोड़ने का दुख भी है। आप लोगों को एक बात बताती हूँ, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोग को एक बात बताती हूँ कि कल मैंने जब पापा को बताया, मम्मी को तो पता ही था, पापा को नहीं पता था, क्योंकि आपके जीजू छोड़कर आ रहे हैं ना, तो उनका टाइमिंग वगैरह होता, तो हमारा कुछ फिक्स नहीं था कि हम कब जाएंगे। तो कल मैंने फिर रात को जब डिनर के टाइम पे पापा को बोला, पापा कह रहे हैं कल जा रहे हो? मैंने कहा पापा जी शायद हम कल ही जा रहे थे। कह रहे अरे यार हम तो अकेले रह जाएंगे, हमारा क्या होगा? मैंने कहा बस पापा जी आप यही मत बोलो, क्योंकि मुझे खुद भी पता है कि आप लोग सच में अकेले रह जाओगे और बहुत मिस करोगे हमें। उनका मन नहीं करता हमें छोड़ने का। एक तो इसका रीज़न भी बहुत ज़्यादा ये ना कि मैं भी बहुत ज़्यादा मायके नहीं जाती हूँ, कम जाती हूँ। और सबसे मेन चीज़ तो ये है, बच्चों के स्कूल हैं तो उतना ज़्यादा जाना नहीं हो पाता। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग ये कहने आ जाएंगे कि अभी तो गई थी, तो हाँ मैं 5 महीने पहले गई थी। शादी में तो मैं एक ही दिन के लिए गई थी, सुबह गई थी और रात को आ गई थी। और फिर जब क्या कहते हैं वो भैया का बेटा जब था तब मैं 10 दिन रहकर आई थी घर पे। तो उन बातों को भी 5 महीने हो गए हैं। तो बहरहाल खैर अब 5 महीने बाद दोबारा जाना हो रहा है। 5 महीने क्या, अगर मैं आपको सही से बताऊं तो मैं 1 साल बाद जा रही हूँ, क्योंकि मैं पहले भी 2 महीने की छुट्टियों में ही गई थी। और उसके बाद जैसे एक प्रॉपर होता है ना कि महीना रहने वाली बात है, तो वो, वरना तो 10 दिन मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा मतलब पता भी चलता है इंसान को। पर चलो अगर आप लगा ले तो लगा लो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं नहीं लगा पाऊँगी उसको, क्योंकि मैं 1 महीने के लिए तो गई नहीं। मैं 1 महीने के लिए 1 साल बाद जा रही हूँ, प्रॉपर रहने के लिए मैं 1 साल बाद जा रही हूँ। उसमें भी मैं बीमारी में गई थी, परेशानी में गई थी। इन लोगों के बार-बार चक्कर लग रहे थे, मेरा ध्यान यही था, मैं इन्हीं लोगों में लगी हुई थी। तो इस वजह से एक होता है ना कि बिल्कुल फ्री वो वाली चीज़ नहीं थी, और दिल में वो भी था थोड़ा-सा, बच्चा बीमार था, तो इस वजह से। बट अब मैं थोड़ा सा खुश हूँ। थोड़ा नहीं, मैं ज़्यादा खुश हूँ, बस पीछे से थोड़ा सा है कि मम्मी पापा के लिए। तो मैं फ़ोन करती रहूँगी वैसे तो मैंने कहा, लेकिन मेरा बड़ा मज़ाक उड़ाया जा रहा था। आपकी चीज़ जो कह रहे थे कि हाँ कर लिया तो फ़ोन, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं फ़ोन करती हूँ मम्मी के पास प्रॉपर फ़ोन करती हूँ, और दूसरे या तीसरे दिन मैं मम्मी से बात करती ही रहती हूँ, और बहुत देर भी बात करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये हवा मुझे बात नहीं करने दे रही। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है आंधी में मैं उठ जाऊँगी। वैसे ही ऐसा लगा था खुशी के मारे। अभी आपकी जीजू फिर से मेरा मजाक बना रहे थे। मैं रात को 3 बजे सोई हूँ पता है, और अब मैं सुबह 6:30 बजे उठ गई। तो वो मुझे देख रहे थे, मेरी हालत देख रहे थे, मेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे दिख रहे हैं आप लोग को। मेरी नींद पूरी नहीं हुई और मैं इतनी थक चुकी हूँ। मैं 2-3 दिन से इतनी बिजी चल रही हूँ। क्यों बिजी चल रही हूँ, ब्लॉग्स में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मैं उन चीज़ों में इतनी ज़्यादा बिजी थी ना, और मेरे पैरों का हाल बहुत बुरा हो गया। चल चल के सूझ भी गए, और अब मैं रात को 3 बजे तक फिर लगी रही।
तो अब सुबह 6:30 बजे हो रही है, तो अब क्या होगा हाल इंसान का। वो यही कहते हैं मायके जाने की अलग ही खुशी होती है, वैसे उठाओ तो उठेगी नहीं इतनी सुबह, और आज देखो मैंने कहा हाँ भाई मायके तो जाना ही है। तो चलो मेरे को आप लोग कहेंगे कि इतना टाइम कैसे मिल गया, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। अभी आपके जीजू को कहीं एमरजेंसी में चले गए, तो हम लोग 8:30 बजे निकलेंगे। अभी 7:30 बज रहे, 1 घंटा है मेरे पास और ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है, सिर्फ 10% की चीज़ें रह गई हैं। तो वो बस मुझे करनी है, नहाना है, आयरा को नहलाना है, लिबा को नहलाना है, बस ये सारे काम करने हैं। चलो जो करते हैं आप लोग को दिखाते हैं। बस ये थोड़ी सी दिल की बात है, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ, जो काफ़ी सारे लोग इससे इत्तेफाक करते होंगे। चलो तो फिर चलते हैं और फिर जब जाएंगे तो आप लोग को साथ में ले चलेंगे अपने साथ। तो जी मौसम की जिसकी मैं बात कर रही थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ, कितना ज़्यादा हसीन हो रहा है। मतलब जैसे होता है ना, अपना दिल भी जितना खुश होता है उस हिसाब से भी मौसम हो रहा था। और वैसे जैसे कि मान लो नॉर्मल मौसम होता ना और हम लोग निकलते, हमारा गर्मी में मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, लेकिन अल्लाह ने इतनी रहमत कर दी, इतना अच्छा मौसम कर दिया, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ। आसमान भी देखो पूरा मतलब घिर घिर के आया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी बस बारिश ही होगी। तो वैसे बारिश भी हुई थी, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, लेकिन फ़िलहाल तो अभी तो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। लेकिन इस मौसम में पता है एक गड़बड़ हो गई थी, और वो क्या गड़बड़ हुई थी और उससे मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। वो क्या था वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो आप लीजिए मौसम का मज़ा। और मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आते हैं जो आपके सामने वाला घर है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जी हाँ, हम जिस एरिया में रहते हैं ये माशाल्लाह काफ़ी पॉश एरिया है, यहाँ पर सारे काफ़ी मतलब रईस लोग रहते हैं। तो अल्लाह के शुक्र से हमारी झोपड़ी भी यहीं पर है। तो मुझे ना थोड़ा सा टाइम मिल गया था, तो मैंने कहा नाश्ता वगैरह तो मुझसे इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, और मैं इतनी जल्दी सुबह खाती भी नहीं हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो मैंने कहा मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले लेती हूँ, आखिरी मॉर्निंग ड्रिंक ले लेती हूँ। इसके बाद तो पता नहीं मैं मॉर्निंग ड्रिंक लूँगी भी या नहीं। मेरे को ना एक बात याद आई, मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना वज़न कम किया, आप लोग को पता है, और आप लोग भी टोक ही रहे थे, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा कम किया है। तो मैं मम्मा से बताती रहती हूँ, अपनी मम्मा से मैं हर बात बताती हूँ, मम्मा यानी मेरी सासू मम्मा। तो मैं उनसे हर चीज़ शेयर करती हूँ। मैं कह रही मम्मा सब लोग नोटिस कर रहे हैं, सब लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं कि मैंने बहुत अच्छा वज़न कम किया। तो मम्मा ने बोला बेटा वो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम इससे डबल कर लाओगी। मैं भी हंसी और मम्मा भी हंसी। मैंने कहा हाँ क्या है तो सही रही है, अब मायके जा रहे, और मायके में तो आप लोग को पता ही क्या होता है। और यहाँ पर देखो कितनी आंधी तूफान चल रहा है, मैं आप लोग को वही दिखा रही हूँ। घर के अंदर के कपड़े इतने ज़्यादा उड़ रहे हैं कि बस पूछो मत। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। एक तो फीलिंग इतनी अच्छी, ऊपर से मौसम इतना अच्छा हो गया। तो कहते हैं ना जब अच्छी चीज़ें होती हैं तो फिर सारी अच्छी ही होती हैं। तो बस अब आ गई है बारिश, और यहाँ पर देखो कितनी ज़ोरों से बारिश हो रही है। और आपके जीजू अभी नहीं आए हैं। यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई थी, मैं ना सब तैयारियाँ कर रही थी लेकिन मैं नहाई नहीं थी। मुझे ये था कि मैं पहले बच्चों को नहला दूँ, उसके बाद मैं नहाऊंगी, क्योंकि बच्चों को नहलाने में फिर खुद भी भीग जाते हैं। तो मैंने बच्चों को तो नहला दिया। बच्चों को नहला के पता है मैं जैसी बाथरूम में घुसी, आपके जीजू आए दंदनाते हुए, क्योंकि उनकी जो पार्टी थी, हमें जाना था उनकी किसी पार्टी के साथ, तो वो पार्टी नीचे खड़ी थी। और फिर जो मैं निकल के भागी हूँ, तो मैं डायरेक्ट आपसे मिलूँगी गाड़ी में ही, और बाकी बातें वहीं बताऊँगी। तो जी फाइनली हम निकल चुके हैं, और ये है हमारे घर के पास का पहला पेट्रोल पंप। तो बस यहाँ पर ये पेट्रोल डलवा रहे थे, और मैं आपको यही बता रही थी कि बहुत जल्दी, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैं इतना घबरा गई थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी आ जाएंगे। और मेरा मतलब थोड़ा सा टाइमिंग का डिसबैलेंस हो गया। और फिर जब पार्टी नीचे खड़ी है तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये इतनी जल्दी इस तरह से गुस्सा नहीं करते। मैं 2 मिनट के अंदर बाहर निकली, और मैंने जल्दी से बाल बनाए और जल्दी से लिपस्टिक लगाया, कुछ भी नहीं किया। मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है रखनी भी थी, मतलब जैसे मुझे अपना ब्लूटूथ रखना था, मुझे और भी आप लोगों के लिए मैंने सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था, वो भी काम करना था, वो सब मेरा रह गया। लेकिन मुझे सबसे मेन ये था कि इनको मेरी वजह से ना सुनना पड़े। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनकी कोई पार्टी जा रही थी दिल्ली, तो बस ये हमें भी वहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। वरना तो हमारे पापा या भैया आते लेने के लिए, लेकिन फिर इन्होंने ही मना कर दिया था कि पापा यहाँ से गाड़ी जाएगी, और मतलब है यहाँ पर मेरी गाड़ी में सीट, तो मैं छोड़ दूँगा, आप परेशान मत हो। तो बस इस वजह से ये मुझे इन लोग के साथ लेके जा रहे हैं। और ये भी मतलब फैमिली जैसी बात है, मैंने आपको बताया ये जाते ही वहाँ है जहाँ फैमिली जैसी बात होती है। तो बस अब हम चले दिल्ली। तो जी फाइनली हम पहुंच गए हैं अपनी दिल्ली, और मैं आ गई हूँ डायरेक्ट अपी के पास, क्योंकि मॉर्निंग का ही टाइम है अभी। और मॉर्निंग का नहीं, मतलब शायद बज रहे थे, मैं आ गई थी 11:30 के आसपास। हाँ,
तो बस फिर मैं भूखी आई थी, आप लोग को पता है मैंने बस मॉर्निंग ड्रिंक लिया था, तो अपी ने फटाफट से नाश्ता बना दिया। अभी कह रही पता क्या मंगाऊँ, और सुबह सुबह आप लोग को पता है कि बाहर का इस तरह से कुछ नहीं खाया जाता, जो हम नॉर्मल खाते। तो मैंने कहा आप बस मुझे अंडा ब्रेड जो नॉर्मल नाश्ता वही दे दो। और आयरा तो खा ही नहीं रही थी, आयरा को तो खुशी के मारे भूख ही नहीं लग रही थी। बच्चों को होता ना कहीं जाते तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग को नाश्ता करा रही हैं, और इसके बाद जाऊँगी मैं मम्मी पापा के पास, जो कि उनके लिए सरप्राइज़ है, क्योंकि टाइमिंग नहीं पता था। बस ये इनकी बात हुई थी कि हाँ पापा मैं छोड़ दूँगा, लेकिन कब आएंगे ये नहीं पता था। तो आप वो सरप्राइज़ आप खुद ही देख लो। वालेकुम अस्सलाम। चलो सब लोग बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा बच्चों ने सरप्राइज किया। ये बच्चे ऐसे ही करते हैं, और मैं इतना रोक रही हूँ, मैंने कहा रुक जाओ मुझे सरप्राइज। कैमरे में नहीं आ रहे, मुझे छोटा छोटा आ रहा है, ये कैसे? लाइट तो बड़ी बड़ी चला दो। तो दे दिया ना सरप्राइज, दे दिया ना झटका। और कब से इन्हें रोक रखा, रुक जाओ रुक जाओ। मुझसे पहले सरप्राइज है, लेकिन कैसे ओनी के बच्चे दाल दाल कच्चे। अच्छा सबको कान में बता दिया। तो जी वहाँ पर सबको सरप्राइज़ देखे मैं वापस अपी के पास आ गई थी, क्योंकि अपी ने लंच का एहतमाम किया हुआ था, और अपी ने बनाया था मेरा फेवरेट सांभर और इडली, और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मेरी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सही बताओ आपको लिस्ट होती है बहुत लंबी, और मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, और उससे भी ज़्यादा अपी की होती है कि तू आ जाएगी तो फिर मैं ये करूँगी मैं वो बनाऊँगी और ऐसा होगा। और इस तरह से ही मम्मी और भाभी भी इसी तरह से करते हैं। तो माशाल्लाह से सब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और ये इडली सांभर तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आपके चैनल पे आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा इंस्टेंट इडली है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो बस अब हम लोग करेंगे लंच, और आज का पूरा दिन ही अपी के पास ही गया, क्योंकि अपी का तो दिल ही नहीं भरता है। होता है बहनों का बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और मुझे याद है कि मैंने जब आप लोग को लास्ट वीडियो में ये बताया था कि मैं मायके जा रही हूँ, तो भैया अब इतने सारे कमेंट्स के स्क्रीनशॉट तो मैं नहीं लगा पाऊँगी, ये मैं उनके लिए कह रही जिन्होंने मुझे टोका था। बट आप प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो के कमेंट बॉक्स जाके देख लें, उसमें आपको कम से कम 10 से 15 कमेंट्स मिल जाएंगे कि आपके मायके के व्लॉग्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आप मायके जाएँ तो बहुत सारे व्लॉग्स बनाएं, हमें बहुत पसंद है आपके मायके के व्लॉग्स, और हम बहुत खुश हैं आप मायके जा रहे हैं। तो भैया आप प्लीज़ जाके कमेंट पढ़ लें, और मुझे फिर आके ना कहें कि आप झूठ बोल रही हैं इस तरह से कुछ भी। तो चलो हम लोग कर लेते हैं लंच, और आप लोग भी आ जाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। तो भाई दोपहर के लंच के बाद मैं यहीं रह गई थी, अपी के पास ही सो गई थी, और अब बारी आ गई है शाम के चाय नाश्ते की। तो अब आप लोगों को बस यही सब देखने को मिलेगा कि हम क्या क्या किस वक्त क्या क्या खा रहे हैं। तो अपी ने बनाए हैं सैंडविच, चीज़ सैंडविच बनाए अपी ने स्टफ्ड वाले, और बस बच्चे खा रहे हैं ये ब्रेड और बटर और चाय। हालांकि मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी, आप लोग को पता है कि मैं शाम को नहीं खाती और मुझे आदत ही नहीं है। पहले मतलब शादी से पहले हम लोग की दिल्ली की तो हम लोग की आदत थी, लेकिन वहाँ पर कोई खाता नहीं था तो फिर मैं भी नहीं खाती थी, कोई मनाही नहीं थी। लेकिन अकेले अब मैं क्या खाने बैठूँ, और फिर वज़न भी इतना ज़्यादा था तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत भी थी। तो अवॉइड करते करते तो फिर अब वो आदत छूट गई है। अब शादी को भी माशाल्लाह 7 साल हो गए, तो वो आदत छूट गई है। मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी, लेकिन अब भी मानती कहाँ है, बस वही होता है, इसलिए तो वज़न बढ़ना है। तभी तो मम्मी ने अंदाज़ा लगाया था कि वहाँ जाके फिर तुम्हारा वज़न दोबारा से बढ़ जाएगा, तो वो तो होना ही है। मैं कितना भी और बार बार कह रही, मैंने बड़ी मुश्किल से घटाया भाई, लेकिन वो नहीं मानने वाली। उन्होंने कहा अपनी डाइटिंग अपने घर रख कर आना, और बस यहाँ पर कोई डाइटिंग नहीं चलेगी। तो उनका प्यार इसी तरह से है, और मम्मी का भी ऐसे ही है, मम्मी भी इसी तरह से करती हैं। तो बस अभी तो यहाँ पर ये इनायत है ना, इनायत मैं मतलब मम्मी के पास आ गई थी, वो खा के मतलब शाम का नाश्ता करके, और नहीं मम्मी के पास नहीं थी, अपी के घर पे ही हूँ। हाँ, तो यहाँ पर इनायत ने मुझे ये दिया है, एक कार्ड दिया है, मतलब वेलकमिंग कार्ड जिसे कहते हैं, खुद ही बनाया खुद ही पेंट किया है और दे दिया। इनायत भी बहुत ज़्यादा मतलब इनायत ना बिल्कुल अपनी मम्मी की पापा की तरह है, कोई आ जाए तो उसे बहुत सारा प्यार करना। तो यहाँ पर बस अपी ने बनाया था डिनर में बनाया है कीमा, हरी मिर्च एंड पूरी एंड चटनी विद सैलड। तो ये इतना ज़्यादा यमी था कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं अभी भी देख रही हूँ ना मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो बस ये आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना, कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।